बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि टीबी टेस्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, टीबी टेस्ट की क्या चार्जेस हैं और उसके अलावा आपको टीबी टेस्ट में कौन से एड्रेसेस वगैरह देने होते हैं या आपको जो है वो टीबी टेस्ट की वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होती है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि आपको यूके वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और उस बैंक स्टेटमेंट की क्या क्या फ़र्दर रिक्वायरमेंट हैं, लाइक उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे या आपको कितनी ड्यूरेशन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके फादर या मदर के नाम पे है तो आपको एडिशनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की होनी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं डिस्कस करूँगा कि ड्यूरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट की ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। जब भी आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 28 डेज़ या उससे ज़्यादा की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जब कैश रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये 28 डेज़ में सैटरडे संडे इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास 31 दिन या उससे ज़्यादा की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और इसमें भी सैटरडे और संडे इंक्लूड हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कितनी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप जब भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करते हैं बिफोर द इशुएंस ऑफ कैश और उस अमाउंट को आप टोटल फ़ीस से डिडक्ट करेंगे और उसके साथ साथ वो अमाउंट और उसके साथ साथ जो है वो आपकी अकोमोडेशन की अमाउंट। अकोमोडेशन एक्सपेंस अगर आप लंदन में हैं तो वहाँ पे जो है 1334 और आपको 9 मंथ से मल्टीप्लाई करके साथ एडिशनल फ़ीस ऐड करके उसे मल्टीप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू मनी। इसके अलावा अगर आप लंदन में नहीं हैं और किसी डिफरेंट सिटी में हैं तो वहाँ पे आपके अकोमोडेशन एक्सपेंस 1024 रुपीज़ होंगे और उनको 9 मंथ से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसमें फ़ीस ऐड करनी है तो वो पाउंड्स की अमाउंट आ जाएगी और उन पाउंड्स की अमाउंट को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करके बैंक स्टेटमेंट रखवाएंगे। अच्छा, एक जब भी आप किसी बैकवर्ड कंट्री में स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका, तो वहाँ पे आपका जो है अमाउंट एज़ कम्पेयर टू पाउंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो अगर करंट रेट लेट्स सपोज़ पाकिस्तान में 250 चल रहा है तो आप कोशिश करें कि जो अपनी स्टेटमेंट रखवाते हैं वो 300 के अकॉर्डिंगली रखवाएं। इस दौरान अगर आपकी जो है वो करेंसी फ्लक्चुएट करती है या आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है तो आपके वीज़ा पे बुरा इम्पेक्ट ना पड़े और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो वैलिड रहे। तो आप कोशिश करें कि 300 तक जो है वो बैंक स्टेटमेंट रखवाएं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि वैलिड बैंक्स कौन से हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो ये सारे बैंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। इसमें यूबीएल, एचबीएल और इस तरह के डिफरेंट बैंक्स हैं और जो बैंक इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड, इसका मतलब है वो बैंक जो है वो वैलिड नहीं है फॉर द बैंक स्टेटमेंट फॉर यूके वीज़ा। अब नेक्स्टली बात कर लेते हैं कि वो कौन सी अकाउंट्स हैं जिनमें आप कैश रखवा सकते हैं फॉर यूके वीज़ा। सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ये एक कंपलसरी है और उसके साथ साथ आपका जो अकाउंट है वो पे अकाउंट नहीं होना चाहिए, उसमें पे की इनकमिंग और आउट गोइंग ना हो। उसके साथ साथ जो है आप का अकाउंट करंट अकाउंट ना हो बल्कि सेविंग अकाउंट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमारे मदर या फादर के नाम पे अकाउंट है तो हम क्या करें। तो उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो जो है बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस लेटर जो है वो हर स्टेटमेंट के साथ जो है वो आपको एम्बेसी में भी सबमिट करवाना पड़ेगा और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी कैश इशुएंस के लिए रखवाना पड़ेगा। और बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस लेटर दोनों जब भी आप बैंक में जाके रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें टाइम ड्यूरेशन बताएंगे कि इतने दिन का चाहिए तो वो आपको निकाल के दे देंगे। लेकिन एफआरसी आपको नादरा से मिलेगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपके फादर मदर और आपके ब्रदर्स और सिस्टर का जो है वो डाटा होता है। उसके साथ साथ एक एफिडेविट जो आपके फादर के नाम पे अकाउंट है तो उनके नाम से लिखा जाएगा और वो साइन करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके मदर के नाम गया तो मदर जो है एफिडेविट को साइन करेंगी। और आपके पास कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स लाइक जो 80s 90s की डेट ऑफ बर्थ में है उनके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट होंगे वो कंप्यूटराइज्ड नहीं होंगे। तो आजकल जो है वो यूनियन काउंसिल या नादरा जो है वो कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें आपके पास कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट हो। उसके साथ साथ एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा। बीबीपी यूनिवर्सिटी के लिए एफिडेविट का फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपकी जो
बैंक स्टेटमेंट है, उसमें जब भी आप बैंक स्टेटमेंट रखवाएं तो उसके दौरान आप ट्रांजैक्शन ना करें। लाइक ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा शो नहीं होनी चाहिए। स्लाइटली छोटी मोटी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, जैसे आपने मेंटेनेंस लेटर लेना है तो 300 या 350 उसके चार्जेस होते हैं, तो वो बैंक में डिडक्ट होते हैं, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बड़ी ट्रांजैक्शन लाइक 10-20 हज़ार की ट्रांजैक्शन या लाखों में ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं हब मेल से रिलेटेड बात करूंगा, उसके साथ साथ बीपीपी के कैश लेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितने डेज़ में आता है, और मज़ीद एडमिशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।